सिंगारा सिंह अमर रहे। सीआरपीएफ की 32 बटालियन के एएसआई सिंगारा सिंह, जो असम के इम्फाल में पड़ते म्यांमार बॉर्डर पर मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान अचानक आए हृदयाघात से उनका देहांत हो गया। इसका आज निकटवर्ती गांव अली खां में पूरे सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर जलंधर से इंस्पेक्टर अवतार सिंह के नेतृत्व आई सैन्य टुकड़ी ने शस्त्र उल्टे कर हवा में गोलियां दागते हुए बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ दिवंगत सैनिक को सलामी दी। इससे पहले शहीद एएसआई सिंगारा सिंह की पार्थिव देह को इम्फाल से एयरलिफ्ट लाकर अमृतसर के श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट लाया गया, जहां से सीआरपीएफ के जवान सैन्य वाहन से उनकी पार्थिव देह को गांव अली खां लेकर पहुंचे। तिरंगे में लिपटी सिंगारा सिंह की पार्थिव देह जब गांव पहुंची तो माहौल अत्यंत गमगीन हो उठा। हर गांववासी की आंख नम थी, क्योंकि गांव के लाडले सिंगारा सिंह के देहांत की खबर सुनते ही पिछले 2 दिन से किसी के घर चूल्हा नहीं जला। तिरंगे में लिपटी पुत्र की पार्थिव देह को देखकर मां कश्मीर कौर, पत्नी अमरजीत कौर, बेटी सुखजीत कौर की करुणामयी सिसकियां पत्थरों का कलेजा छलनी कर रही थी। शहीद के 26 वर्षीय बेटे लवजीत सिंह ने जब पिता की चिता को मुख्य अग्नि दी तो अंतिम संस्कार में मौजूद सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से एएसआई सिंगारा सिंह अमर रहे का जय घोष कर क्षेत्र के लाडले को अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर इंस्पेक्टर अवतार सिंह, हवलदार कुलदीप राज, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिकी, दिवंगत सैनिक की पत्नी लवजीत कौर, बेटी सुखजीत कौर, बेटा लवजीत सिंह, भाई कैप्टन दलवीर सिंह ने रीत चढ़ाकर एएसआई सिंगारा सिंह को सैल्यूट किया। दिवंगत सैनिक एएसआई सिंगारा सिंह की माता कश्मीर कौर, पत्नी अमरजीत कौर व भाई कैप्टन दलवीर सिंह ने सजल नेत्रों से बताया कि सिंगारा सिंह 8 दिन पहले ही 2 महीने की छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। हमें क्या पता था 8 दिन बाद वह तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचेगा। पत्नी अमरजीत कौर बोली, मेरे सर का सुहाग देश पर कुर्बान होने से उनकी दुनिया ही उजड़ गई है, अब वो किसके सहारे ज़िंदगी गुजारेगी। इस अवसर पर शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव रविंदर सिंह बिकी ने परिवार को ढांढस बांधते हुए कहा कि उनकी परिषद इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़ी है तथा हम इनके मनोबल को नहीं टूटने देंगे। पठानकोट से पुष्पलता की रिपोर्ट, हलचल पंजाब दी। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ। 20 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 25 ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ जिस सन्मान वो आया उस चीज़ ते मान भी है, गर्व भी है कि मेरे पिता जी देश लिए शहादत दी है। आज सीआरपीएफ के 32 बटालियन के एएसआई सिंगारा सिंह, जो इम्फाल में म्यांमार बॉर्डर पर तैनात थे और अपनी ड्यूटी को तनदेही से निभाते हुए उन्हें हृदयाघात हुआ और वहाँ उनकी शहादत हो गई। आज गांव अली खां में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि ये परिवार के सहारा थे, बहुत ही मिलनसार थे, ड्यूटीफुल थे। लेकिन आज इनके चले जाने से पूरा क्षेत्र जो गमगीन है। कल से किसी घर में चूल्हा नहीं जला, क्योंकि कुछ दिन पहले सिंगारा सिंह छुट्टी काट के गए थे। इनफैक्ट मुझे भी कुछ दिन पहले मिले थे, हाल चाल मैंने पूछा था, बिल्कुल ठीक है, वहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ। सो हमारे वीर सैनिक किन कठिन हालातों में अपनी ड्यूटी देते हैं, ये चीज़ किसी से भी छुपी नहीं है। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से इनके परिवार को ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम इनका मनोबल टूटने नहीं देंगे। जिस संस्था चट्टान की तरह इनके साथ खड़ी है, और देशवासियों के लिए एक प्रार्थना, संदेश है कि ये वो वीर सैनिक सरहद पर जागते हैं तभी देश चैन से सोता है। सो इन हालातों में ये ड्यूटी देते हुए अपना बलिदान दे जाते हैं, चाहे वो मौसम की मार हो, चाहे कोई भी हालात हो, लेकिन ये अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। सो मैं एक बार फिर
इनके बलिदान को नमन करता हूँ, इनके परिवार को नमन करता हूँ। आज सीआरपीएफ के 32 बटालियन के एएसआई शिंगारा सिंह जो इम्फाल में म्यांमार बॉर्डर पर तैनात थे और अपनी ड्यूटी को तनदेही से निभाते हुए उन्हें हृदयाघात हुआ और वहाँ उनकी शहादत हो गई। आज गांव अली खां में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा है क्योंकि ये परिवार के सहारा थे, बहुत ही मिलनसार थे, ड्यूटीफुल थे। लेकिन आज इनके चले जाने से पूरा क्षेत्र जो गमगीन है। कल से किसी घर में चूल्हा नहीं जला क्योंकि कुछ दिन पहले शिंगारा सिंह छुट्टी काट के गए थे। इनफैक्ट मुझे भी कुछ दिन पहले मिले थे, हाल चाल मैंने पूछा था, बिल्कुल ठीक है, वहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ। हमारे वीर सैनिक किन कठिन हालातों में अपनी ड्यूटी देते हैं, ये चीज़ किसी से भी छुपी नहीं है। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से इनके परिवार को ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम इनका मनोबल टूटने नहीं देंगे। जिस संस्था चट्टान की तरह इनके साथ खड़ी है और देशवासियों के लिए एक प्रार्थना संदेश है कि ये वो वीर सैनिक सरहद पर जागते हैं तभी देश चैन से सोता है। इन हालातों में ये ड्यूटी देते हुए अपना बलिदान दे जाते हैं, चाहे वो मौसम की मार हो, चाहे कोई भी हालात हो, लेकिन ये अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। मैं एक बार फिर इनके बलिदान को नमन करता हूँ, इनके परिवार को नमन करता हूँ। एएसआई शिंगारा सिंह जो सीआरपीएफ तक बहुत होनहार जवान सी ते उसने अपनी ड्यूटी के दौरान शहादत पाई है। तो सीआरपीएफ ਦੀ यूनिट ਨੂੰ एक बहुत बड़ा घाटा होया है, साडे देश ਨੂੰ बहुत बड़ा घाटा है। ये जो शहीद है वो साडे परिवार का नहीं है, ये पूरे साडे स्टेट का है, पूरे देश का है। तो ये शहीदां ते साडे देश ਨੂੰ हमेशा मान रहेगा।